हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सैमसंग ब्राउज़र के बारे में। आप लोग देख पा रहे होंगे सैमसंग ब्राउज़र अभी मार्केट में आया है। सैमसंग ब्राउज़र में इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं जो अभी आपका क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र से भी ज़्यादा एडवांस ये ब्राउज़र आ गया है जो सैमसंग कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। सैमसंग ब्राउज़र को अगर आप देखेंगे, मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा गूगल में जा कर के आपको सैमसंग ब्राउज़र सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ये पेज ओपन करेंगे सैमसंग ब्राउज़र का, ओके, तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके मशीन में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं अपने लोकल सिस्टम में क्या किया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे डाउनलोड करके मैंने रखा है। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद देखिए X64 सैमसंग ब्राउज़र सेटअप, इसको मैं जैसे इंस्टॉल करने का कोशिश किया तो ये इंस्टॉल होने लगा। उसके बाद उस पर डबल क्लिक किए, जैसे इंस्टॉलर यहाँ पे है, इस इंस्टॉलर पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, ये आपसे आई एग्री टू सेंड द एरर रिपोर्ट ऐसे करके, मतलब इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट मांग रहा है। ओके, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है और अप्रूवल दे देना है। अप्रूवल देने के बाद अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो यहीं से साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं साइन इन करना चाहते हैं तो इसको नोट नाउ करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है इंपोर्ट योर बुक मार्क एंड अदर डेटा। तो आपको जो क्रोम का जितना भी हिस्ट्री है, जो क्रोम में आप लोग यूज करते हैं या एज फायरफॉक्स में आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में अपने सिस्टम में यूज करते हैं, सारे के जितने कुकीज हैं उनके टेम्प डेटा हैं, सबको इंपोर्ट कर सकते हैं हम अपने सैमसंग ब्राउज़र के अंदर में। ये ज़बरदस्त फीचर्स है कि आपको जितना भी आपके सिस्टम में ब्राउज़र्स हैं, सारे ब्राउज़र के कैसे डेटा को आप यहाँ पे इंपोर्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। सारा बाय डिफ़ॉल्ट इनके सैमसंग ब्राउज़र का जो मेमोरी कैसे है उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। इसको जैसे मैं कंटिन्यू किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू होके शुरू हो जाएगा। उसके बाद बहुत बार आप देखते होंगे, जैसे आप ब्राउज़र यूज करते हैं तो अनवांटेडली बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है। तो उस एडवर्टीजमेंट को अगर आप रोकना चाहते हो तो एड ब्लॉकर से रोक सकते हैं। अदरवाइज इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल करके प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेंगे तो ब्राउज़र अपना ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका ये ब्राउज़र ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ से जा कर के आप यहाँ पे साइन इन करके यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर्स है, एजेंटिक एआई के साथ इनबिल्ट है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। हमारा ये ब्राउज़र ओपन हो गया है। अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके जो फीचर्स हैं उसके फीचर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, सैमसंग जो ब्राउज़र आया है ये आपको विंडो 10 और 11 को सपोर्ट करता है। अभी ये जो लेटेस्ट आया है वो 10 और 11 को ही विंडो को सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो जिनके पास विंडो 10 और 11 का सिस्टम है वो लोग अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं सैमसंग ब्राउज़र को। ओके, और सैमसंग ब्राउज़र अब ऑफिशियली 10 और 11 के लिए ही इंट्रोड्यूस किया है। कुछ कुछ स्पेसिफिक कंट्री में अभी ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी कुछ कुछ कंट्री में ये क्या हो रहा है, टेस्टिंग फेज में चल रहा है। ओके, अभी पूरे वर्ल्ड में रोल आउट नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखोगे सैमसंग ब्राउज़र जो है एजेंटिक एआई स्मार्ट वर्क के लिए बहुत परफेक्ट ब्राउज़र है। जिस तरह हमारा क्रोम ब्राउज़र है जिसमें हम लोग बहुत सारे एजेंटिक एआई उतना इफिशियंटली अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सैमसंग ब्राउज़र जो है ये स्पेसिफिकली इसमें फीचर्स दिया गया है एजेंटिक एआई के साथ इजीली कॉम्पेटिबल
बनाया गया है, जो इजीली हम लोग वर्क फ्लो एजेंटिक एआई में डिजाइन कर सकते हैं, एजेंट क्रिएट कर सकते हैं, एजेंट को ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं उसके वर्क प्रोसेस को। तो ये मोबाइल वर्जन के लिए और डेस्कटॉप वर्जन के लिए, दोनों के लिए अभी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो आप दोनों में यूज कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी एआई के साथ इन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो परप्लेक्सिटी एआई इनके इंटरनली एलएलएम मॉडल के तरह काम करता है। इंटरनली अगर आप देखोगे कि कौन सा मॉडल काम कर रहा है ब्राउजर के पीछे, ओके, कुछ भी हम लोग टेक्स्ट डेटा सर्च करते हैं तो उन्होंने शायद परप्लेक्सिटी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके चलते ये लोग बहुत अच्छा से रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा से रिजल्ट ये सर्च कर पा रहे हैं। मतलब जो भी इंड यूजर है कुछ भी डेटा सर्च कर रहा है तो बहुत अच्छा से रिजल्ट आ रहा है। ओके, मल्टी टैब रिसर्च करने वाले का भी फीचर्स दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइवेसी जो है, सिक्योरिटी है, ओके, उसको ये ब्राउज़र में बहुत अच्छे तरीक़ा से मैनेज किया गया है। कोई भी वल्नरेबिलिटी के चलते कोई भी इजीली आपके डेटा को ब्रेक नहीं कर सकता। आपके वेबसाइट में जो भी कुछ अटैक करके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करके ब्राउज़र को मिसयूज करते थे, तो इसमें वो सारे ऑप्शंस को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से फीचर्स बनाया है सैमसंग ब्राउज़र में। ये सब इनबिल्ट ये सब चीज़ें आ रही हैं। और जो भी ट्रेनिंग डेटा है, ओके, एआई ट्रेनिंग डेटा है, वो सेव नहीं हो रहा है इनके कैशे मेमोरी में। ओके, मतलब यूजर कुछ भी अगर डेटा दे रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं चैट जीपीटी में कुछ भी अपना स्क्रीनशॉट डालते हैं, कुछ भी डेटा डालते हैं, तो इनके सैमसंग ब्राउजर के अकॉर्डिंग इनका जो कंपनी है उन्होंने क्लैरिफाई किया है इंड यूजर के डेटा को वो लोग अपने सिस्टम में सेव नहीं करेंगे। वो क्या होगा, जैसे आप सर्च करोगे डेटा उसके बाद वो एरेज हो जाएगा सिस्टम से। मतलब वो लोग कहीं कहीं पे भी उसको मेमोरी में सेव करके नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यूजर का डेटा का सिक्योरिटी बना रहेगा, प्राइवेसी कंट्रोल रहेगी। और इन्होंने परप्लेक्सिटी एआई के साथ अपना पार्टनरशिप भी किया है। क्रॉस डिवाइस डिवाइस कंटिन्यूटी टेस्ट चल रहा है। मतलब अभी आप लोग देखते हैं मार्केट में बहुत सारे मोबाइल्स हैं और अदर डिवाइस हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो वहाँ सभी जगह पे ब्राउजर्स यूज हो रहे हैं। जैसे क्रोम ब्राउज़र है या फायरफॉक्स है, तो सब जगह यूज होते हैं। उसी तरह इन्होंने सैमसंग ब्राउज़र वालों ने अपना क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ताकि ये फुल फ्लेज रोल आउट कर सके सारे टैबलेट और कंप्यूटर्स के जितने वर्जन्स हैं सबके कॉम्पेटिबल बना सके इस ब्राउज़र को। मल्टी टैब समरी का भी यूज कर सकते हैं। वीडियो कॉन्टेक्स्ट स्मार्ट प्लानर का यूज किया गया है। उसके बाद अभी आप देखोगे अगर कंपैरिजन करना है दोनों में, जैसे हमारा एजेंटिक एआई और क्रोम का जो भी इसमें कंपैरिजन है उसका देख सकते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस और स्पीड, तो जो हमारा सैमसंग ब्राउज़र है उसका स्पीड जो है क्रोम से ज़्यादा फास्टर है और परफॉर्मेंस भी बहुत हाई है। ये हमारा कंपैरिजन हो सकता है क्रोम ब्राउज़र और हमारा जो सैमसंग ब्राउज़र है। ये दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्रोम जो है ये हमारा क्रोम से ज़्यादा फास्टर है सैमसंग ब्राउज़र। और सुरक्षा और प्राइवेसी पे फोकस किया गया है सैमसंग ब्राउज़र में। एआई के साथ स्मार्ट फीचर्स इंटीग्रेटेड फीचर्स को इनबिल्ट किया गया है सैमसंग ब्राउज़र में। क्रॉस प्लेटफॉर्म का भी अनुभव दिया गया है। ओके, नियमित डेटा अपडेट और कॉन्फिडेंशियलिटी, इंड यूजर डेटा का मिसयूज नहीं हो उस पर उन्होंने पूरा फोकस किया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोम के मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शन में सैमसंग ब्राउज़र एआई इनबिल्ट ब्राउज़र है, उसका हम लोग यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स में काम। ओके, इसमें अगर एजेंटिक एआई का इनबिल्ट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है परप्लेक्सिटी के साथ, तो उसका क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, तो
ये जो परप्लेक्सिटी एजेंटिक एआई जो है इसमें इनबिल्ट है सैमसंग ब्राउजर में। तो उसमें क्या होता है कि कुछ भी सवाल हम लोग पूछते हैं तो खुद से वो प्लानिंग करता है, उसका रिसोर्स सर्च करता है, डेटा को कंपैरिजन करता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डेटा को हमारे वेब डिस्प्ले पे दिखाता है। तो ये सारे काम क्या करता है ब्राउजर, जो सैमसंग ब्राउजर है वो इनबिल्ट परप्लेक्सिटी के साथ काम करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल्स है परप्लेक्सिटी का, और ये बहुत इनोवेटिव आइडिया के साथ बनाया गया है। तो ये आप हम लोग देख सकते हैं कि सैमसंग ब्राउज़र जो है बहुत फास्टर, स्मूथ और वेरी गुड यूज़र एक्सपीरियंस मिल रहा है यूज़र्स को। और इसमें सुरक्षित लॉगिन और उसके पासवर्ड को सपोर्ट करता है, और मल्टी टैप कॉन्टैक्ट दिया है। मान लीजिए कि आप टैबलेट में वो जिस कॉन्टेंट को गो थ्रू कर रहे हैं, और वो मान लीजिए कि कंटेंट वहीं पे आपने उसको छोड़ दिया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो कंटेंट आप फिर से अपने डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं तो वो कंटेंट वहीं से, उसी पेज से, वही पार्ट जहाँ पे आप टैबलेट में इंड किए थे वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ये है। हेलो।